दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खानाए काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खानाए काबा का तवाफ़ करते हैं। खानाए काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की ज़ीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खानाए काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको खानाए काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की खूबसूरत वीडियो में हम आपको खानाए काबा की 10 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खानाए काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों से वक्त वक्त पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खानाए काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफान नूह आया, तब खानाए काबा तूफान नूह की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खानाए काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे। मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के द्वार में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए कबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खानाए काबा का तामीर किया। और आज जो हम खानाए काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई भी मुसलमान खानाए काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार अवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खानाए काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्स और ख़ास मेहमान ही खानाए काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खानाए काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खानाए काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। और तो और एक खिड़की भी हुआ करती थी, मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और इस दरवाजे के बारे में भी एक दिलचस्प मालूमात है। ये दरवाजा 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 300 किलो सोना। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद किसी फौज के हाथों मारे गए पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाली इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज करने वालों को जमजम के कुएं में फेंक दिया था। यहां तक कहा जाता है कि उन लोगों को मार काट कर फेंक दिया गया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था कि ये शैतान जो थे इन्होंने हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए
और फिर इराक के शहर कोफा ले गए, जहां इसके एवज इन्होंने बहुत सारे पैसे वसूल किए। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा अब्बासिद को वापस कर दे, जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझ आ रहा था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम है। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मीनिंग होता है क्यूब, यानी ये कह लीजिए चौकोर। मगर क्या आपको पता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से ना जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूरे नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबे की तामीर की थी, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खानाए काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी कि हम खानाए काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है, पहले खानाए काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल है। जिस कपड़े से खानाए काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयतें धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपए के हिसाब से 42 करोड़ सऊदी सरकार इस पर खर्च करती है। क्या आपको मालूम है, खानाए काबा की तादाद 2 है। जी हां दोस्तों, एक जो खानाए काबा हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने नजर आता है। खानाए काबा की तरफ हम जब मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो वो एक खाने काबा, और बिल्कुल इसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब ये यहां से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहां आता है। हर दिन नए नए 70,000 फरिश्ते वहां आते हैं। दोस्तों, खानाए काबा के दरवाजों को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी सरकार के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने का बाकी चाबियां सौंपी गई थीं, मगर प्यारे नबी ने ये चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी साइबा के खानदान उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खानाए काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास में है। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तुम्हारे पास रहेंगी, सिवा इसके कि कोई जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ना ले। कई सालों तक ये लोग अंदाजा लगाते रहे कि खानाए काबा के अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खानाए काबा के अंदर दाखिल होने की शादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वो भी है जिसको खानाए काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखी, और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया, जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खानाए काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खानाए काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था,
और खानाए काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे, मगर मुसलमान उस वक्त भी खानाए काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। दोस्तों, खानाए काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारी देवताओं की मूर्ति छुपाकर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फलां चीज रखी गई है। इसलिए अब आगे इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर में क्या रखा हुआ है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी जान सके कि काबा शरीफ के अंदर में क्या रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है और 1400 सालों से, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खानाए काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रूए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है और इतिहास और इंसानों पर इसका एक बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई 39 फीट 6 इंच यानी कि तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 15 मीटर है, 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी हुई है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। सहाबिये रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पीलर बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पीलर का आमूद यानी कि मोहित तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर यानी कि इनकी मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है, इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा करवाई थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी, जैसा कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है, उस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों की अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगमरमर लगाया गया है, जिस पर निहायती दिलकश नक्शो निगार बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरह इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ध 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसलिए इन पर गर्दो गुबार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद में बदला जाता है। काबा शरीफ का अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के हिदाया महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिस पर शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है।
जब काबा को गुसल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खानाए काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत पर जाया जाता है। 1397 ही हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई, जिनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा पोपट की लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई, जिनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है। 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा हुआ है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल हुआ था। दोस्तों, काबा शरीफ का अंदरूनी परत संगमरमर का है और ये बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी इस पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेसों के पर्दों से ढाका गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर में क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के बने पीलर हैं। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज रखी हुई है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप हैं। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ का एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खानाए काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खानाए काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भयंकर तूफान आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था। उस तूफान में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और अब भी नबूवत के ऐलान में भी 5 साल बाकी थी। उस वक्त तीसरी बार खानाए काबा को तामीर किया गया। हुआ ये कि उस वक्त खानाए काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीलाए कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त अब्बू अम्र वाहब मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा, देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हों, यानी कि कोई सूद या जिना से कमाए हुए पैसे इनमें शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए, इसीलिए सब कबीलों में काम बांट दिया गया और कह दिया गया कि फलां हिस्सा तुम्हारे हवाले हैं, फलां हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो आकर काबा को गिरा दे। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं,
ये कहने के बाद हजरे अस्वद की तरफ से यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खानाए काबा को वैसा ही वापस कर देंगे, और अगर नहीं होती है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में साथ देंगे। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई, लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़ा है। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारी इस काम से राजी है। उसके बाद खानाए काबा को तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार अब्दुल्लाह बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के लोगों के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी नींव पर खानाए काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को सारी दुनिया देख रही है, ये काबा उस वक्त का तामीर किया हुआ ही काबा है। इसके बाद से आज तक खानाए काबा में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।